हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्राइडे की रात में 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो इसका एपिसेंटर है वो नेपाल बताया जा रहा है। उसके आसपास के जो एरिया हैं, जैसे कि अगर आप बात करें नेपाल से, जो एरिया पड़ते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, इस इन सब जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। देखिए, ये नेपाल है। यहाँ पे इस नेपाल की इस प्लेस पे यहाँ पे 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। जो इसका डेप्थ है वो है 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर के नीचे इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। उसके आसपास का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये दिल्ली है, ये आगरा है, ये कानपुर है, ये लखनऊ है, और ये बिहार एरिया, गोरखपुर, पटना, ये सब एरिया में यहाँ पे झटके महसूस किए गए हैं। ठीक। और यहाँ पे जो नेपाल में जो मैग्नीट्यूड था वो 6.4 था। दिल्ली एनसीआर जो एरिया है, जो दिल्ली एनसीआर जो एरिया है, वहाँ पे 5.4 के झटके महसूस किए गए। 5.4 मैग्नीट्यूड के झटके यहाँ पे महसूस किए गए। उसी तरह लखनऊ में भी जो झटके हैं वो 5.4, बिहार में 4.6 के ऐसे झटके यहाँ पे महसूस किए गए। बट जो इसके एपी सेंटर बताया जा रहा है वो नेपाल एपी सेंटर बताया गया है। ठीक। चलिए, अगर न्यूज़ की बात करें, देखिए, सबसे पहले ये ये जो खबर है ये 11:32 के आसपास की है, ये फ्राइडे नाइट की है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि कोई भी डैमेज और सीरियस इंजरी नहीं हुई है। जो अर्थक्वेक, जहाँ नेपाल को जो बताया जा रहा है एपिसेंटर है इस अर्थक्वेक का। ठीक। देखिए, जो एपिसेंटर ऑफ द क्वेक वाज इन नेपाल, नेपाल में बताया गया, जिसकी डेप्थ थी 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर नेपाल, तो मैंने अभी उसके पहले 12 किलोमीटर बताया, यानी कि ये 10 किलोमीटर की डेप्थ में इसको मेजर किया गया है। और जो दिल्ली में रहने वाले हैं और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर जो रीजन है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में, उसके आसपास ये झटके महसूस किए गए हैं। और यहाँ से खबर आ रही है कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी सीरियस डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए, अब एक चीज जानने वाली है कि ये तीसरी बार है एक महीने में के अंदर कि जो कि भूकंप के झटके महसूस किए, भूकंप के झटके आए हैं। ठीक। और जिसका एपी सेंटर कभी कभी नेपाल रहा है, कभी दिल्ली रहा है, कभी फरीदाबाद रहा है। ठीक। और देखिए, जो नेपाल में बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। कुछ साल पहले 2022 में भी ये डैमेज हुआ है। ठीक। और 2000 और अभी कुछ साल पहले 9,000 पीपल लोगों की जान जा चुकी थी इसी अर्थक्वेक के चलते नेपाल के अंदर। ठीक। देखिए, ये थर्ड टाइम है एक ही महीने के अंदर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक। देखिए, अभी मैंने एक और वीडियो में बताया था कि दिल्ली क्यों आने वाले फ्यूचर्स में भूकंप का केंद्र हो सकता है। ठीक। तो उसी तरह देखिए, एक महीने के अंदर 3 बार भूकंप आना झटके, ये नॉर्मल बात नहीं है। ठीक। देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ठीक, अगर पहले की बात करें, भूकंप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो नवंबर के महीने में, ठीक, 2022 में 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक। जो उसका जो अर्थक्वेक एक्सटेंट था वो धोती डिस्ट्रिक्ट का था, जहाँ पे 6 पीपल, यानी कि 6 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। वहीं पे 2015 में 9,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, जो नेपाल के अंदर आया था, और जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8 मैग्नीट्यूड था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था नेपाल में। ठीक। मोर देन 500,000 हाउस डैमेज हो गए थे। 9,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी 2015 की। ये सबसे खतरनाक उस समय का जो भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी, बहुत लोगों की घर उजड़ गए थे, घर टूट गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक। और वहीं पे अभी बात की जाए, रिसेंटली बात की जाए, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 15 को, जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, वहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद अक्टूबर 3 को भी जो झटके हैं ये भी महसूस किया गया था, जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो 3.1 था, जो कि सुबह के समय आया था। और सुबह भी आया आया था एक बार, जो फरीदाबाद का जो बताया गया था एपिसेंटर था, जहाँ पे इसका देखा गया था, जो कि डेप्थ था 10 किलोमीटर, जो कि अब आज जो अर्थक्वेक आया है, जहाँ पे नेपाल के अंदर, जिसका भी डेप्थ है 10 किलोमीटर। वहीं पे फरीदाबाद में भी जो आया था, इसका जो डेप्थ था वो 9 किलोमीटर से 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के आसपास का था। ठीक। देखिए, एक जो अर्थक्वेक था 3 अक्टूबर को आया था, जहाँ जो कि 3.1 मैग्नीट्यूड का था, जो कि शाम को 4:08 पे भी ये चीज़ आएगा। देखिए, लगातार ये जो भूकंप के झटके हैं बढ़ते चले जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में, और नेपाल में भी ये चीज़ महसूस हो रही है। ठीक। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि दिल्ली क्यों फ्यूचर में ये जो भूकंप का एक केंद्र बन सकता है, कि लगातार यहाँ पे कंटिन्यूस भूकंप आपको देखने को, भूकंप के झटके महसूस आपको मिलेंगे। ठीक। थैंक यू एवरीवन।